कपिलवस्तु के शाक्य वंश में जहां हर तरफ हंसी और उत्सव का आलम था, वहीं राजकुमार सिद्धार्थ के मन में एक गहरी शांति छाई थी। ये शांति मौन जैसी थी, अनुत्तरित प्रश्नों की गहराई वाली और जीवन के सार की खोज का मार्ग दर्शाती। महल की चकाचौंध के बीच भी सिद्धार्थ की आंखें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की अनिवार्यता देखती थी। उनका मन शाही भोगों में नहीं, बल्कि दुख से मुक्ति के मार्ग में रमता था। एक अज्ञात आकर्षण उनको जंगल की ओर खींचता था, वहां जहां मौन पनपता है और सत्य छिपा होता है। एक रात जब महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ ने चुपचाप निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रियजनों पत्नी यशोधरा और नवजात राहुल को विदाई दी और अश्रुपूर्ण आंखों से महल छोड़ दिया। उनका घोड़ा जंगल की ओर दौड़ा। जैसे ही उनके राजसी वस्त्र धूल में खो गए, उनके भीतर का साधक जाग उठा। जंगल की मोटी में छिपा एक तपस्वी आश्रम उनकी पहली शरणस्थली बना। वहां कठोर साधना और आत्मनिरीक्षण के दिन शुरू हुए। कंद मूल खाते हुए ध्यान में लीन होकर सिद्धार्थ ने अपने मन के मधुक्षेक से अज्ञान के विष को निकालने की कोशिश की। वर्षों बीत गए, उनका शरीर क्षीण हो गया, पर दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। एक चैत्र पूर्णिमा की रात बोधगया के पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहन ध्यान लगाया। उनके मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर उसी क्षण प्रकट होता। दुख का स्रोत, उसकी निवृत्ति और उस तक पहुंचने का मार्ग, सब कुछ स्पष्ट हो गया। उस रात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उनके चेहरे पर शांति का दीप जल रहा था, जो मौन आवाज में सत्य का संदेश दे रहा था। उन्होंने जंगल छोड़ा और दुनिया को दुख मुक्ति का प्रकाश दिखाने निकल पड़े। बुद्ध का मौन उनकी शिक्षाओं का एक अनिवार्य अंत था। वह शब्दों से कम, अनुभव से ज्यादा सिखाते थे। उनके शिष्य उनके साथ मौन रहकर ही जीवन के गहरे रहस्यों को समझते थे। उनकी उपस्थिति ही प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाती थी। एक बार एक युवक ने बुद्ध से सवालों की झड़ी लगा दी। बुद्ध मौन रहे। उसकी उतावली बढ़ती गई। वह चिल्लाया, क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम जवाब नहीं दे सकते? बुद्ध ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस युवक की आंखों में देखा। धीरे धीरे युवक के सवाल शांत हो गए। उसकी क्रोध पिघल गया। वह समझ गया कि सवालों के जवाब हमेशा शब्दों में नहीं मिलते, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा गुरु होता है। बुद्ध का मौन समाज के दम्भ और अहंकार को भी चुनौती देता था। उनके सामने राजा महाराजा भी नतम होते थे, परंतु वे कभी किसी के सामने झुके नहीं। उनका मौन विद्रोह था, अन्याय और असमानता के खिलाफ एक शांतिपूर्ण लड़ाई। उनके मौन ने उनके ही शिष्यों को भी परखा। एक बार आनंद, उनके प्रिय शिष्य, ने सवाल किया, गुरुदेव, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने एक फूल उठाया और आनंद की तरफ बढ़ाया। आनंद ने उसे सूंघा और मुस्कुरा दिया। तब बुद्ध ने पूछा, फूल की खुशबू शब्दों में बयां कर सकते हो? हिमालय की दंत कथाओं में जन्मे राजकुमार। नेपाल के कपिलवस्तु में, जहां हिमालय के शिखर बादलों से बातें करते हैं और नदियां प्राचीन मंत्रों का जाप करती हैं, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की कहानी सुनाई जाती है। यह एक कहानी है जो इतिहास और मिथक के धुंधलके में पनपती है, जहां वास्तविकता जादुई यथार्थ के साथ नृत्य करती है। सिद्धार्थ के जन्म पर भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की थी कि वह या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले बुद्ध बनेंगे। उनके पिता शुद्धोधन ने इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर सिद्धार्थ को महल की चार दीवारियों के भीतर एक सुरक्षित दुनिया का निर्माण किया। यहाँ बगीचे स्वर्गीय सुगंध बिखेरते थे, महल सोने और हीरो से जगमगाता था और ज्ञान के सभी स्रोत सिद्धार्थ के चरणों में रखे गए थे। लेकिन भाग्य किसी के दबाव में नहीं आता। एक दिन वसंत के मौसम में, जब जंगल रंगों के उत्सव में सराबोर था, सिद्धार्थ ने महल की दीवारों को लांघा। उनके रथ का पहिया एक बूढ़े व्यक्ति के झुर्रियों से भरे चेहरे से टकराया। दूसरे पहिए ने बीमारी से तड़पते एक युवक को कुचल दिया। आगे एक मृत देह का जुलूस दिखा, जहां जीवन ने अपनी सांसें थाम ली थी। इन पल भर के दर्शनों ने सिद्धार्थ के सुखद संसार पर भूकंप ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन नश्वर है, दुख से भरा है, और इस दुख से बचने का मार्ग ढूंढना ही सच्चा लक्ष्य है। महल का त्याग, जंगल का आलिंगन। उस रात जब चांद ने आकाश में अपना सुनहरा सिक्का उछाला, सिद्धार्थ ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रिय रानी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण कपड़े में लिपटे महल से चुपचाप निकल गए। जंगल की बाहें उनके लिए खुली थीं, जहां जंगली पशु उनके साथी बने और पेड़ों की जड़ें उनकी शरणस्थली। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं के मार्गदर्शन में ध्यान साधना की, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया और दुख के मूल तक पहुंचने का प्रयास किया। एक चंद्रमाई रात बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को अंततः बोधि मिली।
उन्होंने जीवन के 4 महान सत्यों को समझा: दुख का अस्तित्व, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए जागृत व्यक्ति। ज्ञान का ज्योति, निर्वाण का पथ। बुद्ध का ज्ञान एक जलते हुए दीपक की तरह था, जो अंधकार को भगाकर चारों ओर प्रकाश फैलाने के लिए लालायित था। उन्होंने कपिलवस्तु लौटे और अपने पिता और परिवार को अपना संदेश सुनाया। यशोधरा और राहुल भी उनके शिष्य बन गए। बुद्ध ने पूरे भारत की पावन धरती पर भ्रमण किया। उन्होंने गांवों, नगरों, जंगलों और पहाड़ों में अपने उपदेश दिए। उनके शब्द सरल थे, परंतु उनमें गहन ज्ञान और करुणा का समंदर छिपा था। उन्होंने लोगों को अष्टांगिक मार्ग के 8 चरणों के माध्यम से दुख से मुक्ति का मार्ग दिखा।